तो दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए जहां से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है दोस्तों, तो आखिर किस तरह के म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए जहां से हमको कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है हाई रिटर्न। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों SIP विथ 100। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों टैक्स सेविंग। ठीक है, और यहाँ है दोस्तों लार्ज कैप, यहाँ है मिड कैप और यहाँ है दोस्तों स्मॉल कैप। ठीक है, तो यह सभी दोस्तों म्यूचुअल फंड का प्रकार है। ठीक है, यह सभी अलग अलग म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे पैसा लगाती है और कैसे यह दोस्तों इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है दोस्तों हाई रिटर्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों हाई रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे वही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न मतलब सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है, इसमें वही म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, और यहाँ जो है दोस्तों SIP। ठीक है दोस्तों, SIP विथ 100 मतलब आप 100 रुपया से दोस्तों SIP कर सकते हैं। मतलब 100 रुपया आप मिनिमम हर महीना अपने म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे है दोस्तों टैक्स सेविंग। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर वही म्यूचुअल फंड है जहाँ पर एकदम कम से कम टैक्स लगता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह का म्यूचुअल फंड है। और उसके बाद दोस्तों आता है लार्ज कैप। ठीक है दोस्तों, क्या है हम आपको बताएंगे दोस्तों। लार्ज कैप नहीं बता ही देते। ठीक है, तो लार्ज कैप दोस्तों यहाँ पे वह म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में अपना पैसा लगाती है। ठीक है दोस्तों, लार्ज कैप वाले स्टॉक में अपना पैसा लगाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो मिड कैप कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पर मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड है वह मिड कैप वाले स्टॉक्स में अपना पैसा लगाती है। ठीक है दोस्तों, अपना पैसा लगाती है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो आता है उसका नाम है दोस्तों स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड आता है दोस्तों वह दोस्तों स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स है, जो कंपनी है, उसमें अपना पैसा लगाती है। ठीक है, तो सवाल हम लोग का ये है दोस्तों, आखिर हम लोग किस तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि भाई ये जो हाई रिटर्न है, सबसे ज़्यादा तो हमको रिटर्न यही मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे हाई रिटर्न जो लिखा है इसका मतलब ये है दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है। ठीक है दोस्तों, रिटर्न दोस्तों मिला है। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी यह ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, और एक्चुअली दोस्तों देखिए, अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न है इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, रिस्क है। ठीक है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है वहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको चाहिए भाई साहब रिस्क कम चाहिए लेकिन रिटर्न हमको ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों देखिए, क्या हमको इसको स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो क्या हमें लार्ज कैप में अपना पैसा दोस्तों लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। क्या हमें हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। क्या हमें SIP विथ 100 में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या हमें टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आखिर किस में लगाना चाहिए? मिड कैप वाले कंपनी में दोस्तों आपको पैसा लगाना चाहिए, यानी मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्यों? आखिर क्यों दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ जो स्मॉल कैप है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो स्मॉल कैप है यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, इस तरह के म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। भले ही यार 1 महीना 2 महीना या 6 महीना आपको रिटर्न ज़्यादा दे दे,
लेकिन यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और लार्ज कैप वाले जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, यह ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। तो यह सभी लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगी, ये बात तो सत्य है दोस्तों, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको लगाना है मिड कैप वाले कंपनी में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, लोग या तो लार्ज कैप में ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं या तो दोस्तों स्मॉल कैप में लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों आपको जाना है, ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपको मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में दोस्तों जाना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिटर्न निकाल पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ देखिए दोस्तों, कोई भी हम म्यूचुअल फंड निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको एकदम क्लियर पूरा दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी दोस्तों, हम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में दोस्तों क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, पिछले दोस्तों 1 महीना में इन्होंने कितना दिया है रिटर्न। लगभग दोस्तों आप देख पा रहे हैं 4% का रिटर्न दिया है पिछले 1 महीना में। उसके बाद दोस्तों पिछले दोस्तों 6 महीना में इन्होंने लगभग 23% का दोस्तों रिटर्न दिया है। और ये देखिए चार्ट दोस्तों किस तरह से एक तरफा ग्रो करते हुए जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 साल का रिटर्न, आप देखिए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। 1 साल में दोस्तों इन्होंने 60% का 1 साल में दोस्तों इन्होंने 60% का रिटर्न दिया है। तो मेरे भाई 60% का रिटर्न आप लोग को कौन देगा, ठीक है, कोई देगा दोस्तों 60% का 1 साल में? कोई स्टॉक्स भी नहीं दे पाएगा दोस्तों, मतलब बहुत कम स्टॉक्स है जो 1 साल में 60% का रिटर्न दे पाएगा, ठीक है। और देखिए चार्ट दोस्तों 1 साल से लगातार यह कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है। जो भी बंदा यहाँ लिया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ लिया होगा, यहाँ लिया होगा, जहाँ भी लिया होगा उसका लगातार प्रॉफिट होता होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों अभी देखते हैं कि इन्होंने कितना पैसा लगाने पे कितना पैसा बनाकर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर में जाते हैं, ठीक है। और मंथली एसआईपी दोस्तों, अगर दोस्तों मंथली एसआईपी 500 रुपया पर मंथ अगर कोई भी बंदा करता है 1 साल तक, तो उसको दोस्तों लगभग 29% का रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर वन टाइम दोस्तों, अगर मान लीजिए वह बंदा 500 रुपया लगाकर छोड़ देता है 1 साल के लिए, तो उसको 801 रुपया दोस्तों मिलता है, लगभग 60% का रिटर्न। अगर 1 लाख रुपया दोस्तों 1 साल के लिए लगाकर छोड़ता है तो 1,60,000 रुपया दोस्तों रिटर्न मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, कितना शानदार रिटर्न है, आप देख लीजिए, ठीक है, कितना बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। और फंड साइज भी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, फंड साइज भी 30,000 करोड़ का फंड साइज है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है। रेटिंग भी ज़बरदस्त है, 4 का रेटिंग मिला है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मिनिमम 100 रुपया से आप एसआईपी भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मिनिमम 100 रुपया से। और दोस्तों यह कुल मिला के बेहतरीन स्टॉक्स है। 1-2 और स्टॉक्स दोस्तों, मतलब 1-2 और म्यूचुअल फंड हम आपको दोस्तों दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका भी दोस्तों देखिए अब कैसे यह 1 साल से लगातार ग्रो करते हुए जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने भी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों 1 साल में 34% का रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है, 34%, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है, 34% का रिटर्न। और ये देखिए कैसे यह एक तरफा तेजी बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, यह लगातार आपका पैसा बनाते हुए ग्रो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगाना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर पैसा लगाइएगा। मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में आप लोग दोस्तों मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों आप ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।